हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिजाइन बनाए। ये डिजाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से ऑर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट की कमो बेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के उतने ही मालिकान होंगे। लेकिन इन 2-3 करोड़ मालिकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बादे अज़ां रुपए पैसे और अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब उनसे बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लो लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानका छोड़ी और मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री आ गए। आखिर क्या वजह थी? हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही खत्म हुई। हाजी साहब की गारमेंट की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काठ का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने
बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दी थी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो उस जख्मी कुत्ते को रिज्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक उस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारिकुद दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादिक से अगली सुबह काजिब तक रुकू सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी। यहां तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पांव की खाक का तावीज बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और उस किस्से के आखिर में हाजिरीन को बताया, रिज्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ इंसानों ने रिज्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज्क इंसान तक जरूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज उस राह का इनाम है कि मैं आपके दरमियान बैठा हूं। इन 30 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूं। मैं हमेशा उस जख्मी कुत्ते को थैंक यू कहता रहता हूं जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहकहा लगाकर बोला, सूफी बाबा, उन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कुल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दुर्वेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ने